नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 26 अक्टूबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिवारी। चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आरके डेवलपर्स। पाए कम कीमत पर मकान, जहां होगी छत और जमीन आपकी। इस त्योहार पूरा कीजिए अपने घर का सपना। राव की युवती के साथ इंदौर के होटल में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले बड़नागर के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम था। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि करण को मक्सी के पास से गिरफ्तार किया है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के नेता महिलाओं को लेकर दोहरी मानसिकता रखते हैं। करण के खिलाफ फरवरी में युवती ने इंदौर के महिला थाने में रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद से ही करण भूमिगत हो गया था। उसकी गिरफ्तारी पर पहले 5,000 का इनाम घोषित किया था, जिसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया था। करण का पता जानने के लिए पुलिस ने बड़नागर में पोस्टर भी चस्पा किए थे। बावजूद इसके वह हाथ नहीं आ रहा था। ऐसे में उसके भाई शिवम को पुलिस ने उठा लिया था। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 6 दिन पहले विधायक मोरवाल से कहा था कि वह करण की गिरफ्तारी कराए, नहीं तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वह प्रदेश में नजीर बन जाएगी। संभवतः चारों तरफ से पड़ रहे दबाव के बाद करण ने पुलिस हिरासत में आना ही ठीक समझा। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में बताया कि करण को मक्सी के पास से गिरफ्तार किया। उस पर 25,000 का इनाम था। रेप के मामले में फरार करण के मामले में कांग्रेस की दोहरी मानसिकता नजर आती है। यूपी में कांग्रेस कहती है कि लड़की है, लड़ सकती हूं मैं, और मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी की कार्यकर्ता के साथ रेप होने के बाद भी कांग्रेस चुप रहती है। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जैसे लोग करण को बचाने के लिए तनखा जी की मदद लेते हैं। वह अपनी ही पार्टी की रेप पीड़िता से मिलना तक गवारा नहीं करते। ये दोहरी मानसिकता ठीक नहीं है। कल से लगातार 2-3 स्थानों पर उनके दबिश लगाई और आखिर में मक्सी के पास में कल उन्हें गिरफ्तार किया है। करण मोरवाल जी को 25,000 रुपए का इन पे इनाम। ये गिरफ्तारी अलग बात है, हमारी जिम्मेदारी थी, करना थी, लेकिन यहाँ से एक विषय उद्भूत होता है। ये जो पीड़िता है, बच्ची है, बेटी है हमारी, इस पीड़िता से पिछले 6 महीने में किसी कांग्रेस के नेता ने बात करने की भी कोशिश नहीं की। ये वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में बेटी हैं, लड़ेंगे, नारियों के हक की बात करते हैं, और मध्य प्रदेश में उस प्रियंका गांधी जी के नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय तनखा जी से इसको बचाने की बात एक भी कांग्रेस के नेता ने बात नहीं की। ये अचंभे की बात। ये इनकी दोहरा चरित्र कांग्रेस का उजागर करता है, दोहरी मानसिकता उजागर करता है कांग्रेस की। और मैं समझता हूँ कि इनको अब इस तरह के विषयों पर बोलने का अधिकार नहीं है। वो जो बिटिया थी वो कांग्रेस की ही थी। काफी समय से प्रयासरत थे हम लोग, और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन, कुशल निर्देशन भी हम लोग को मिला। और अभी हम लोग को एक टिक मिली थी जिस पर से क्राइम ब्रांच इंदौर और महिला थाना इंदौर दोनों की टीम ने एक साथ काम किया, एक साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और मक्सी के पास से हम लोगों ने करण को गिरफ्तार किया है, जो एक कार में मूव कर रहा था। अब ये कहीं ना कहीं तो ये थोड़े समय रुका है किसी भी जगह पे, बहुत लंबे समय नहीं रुका है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी समय से पड़े हुए थे, और इसीलिए ये थोड़े समय रुकता था और वहाँ से मूव कर जाता था। ऐसे ही ये मूव कर रहा था, इसकी सूचना मिली थी, इस पर से हम लोगों ने उसे गिरफ्तार। अभी नहीं बातचीत हो पाई है, अभी बातचीत करेंगे हम लोग, फिर आगे की स्थिति है। महाकाल मंदिर में चल रही ओ माय गॉड 2 की शूटिंग और मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने की मांग लेकर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता मंगलवार को बृहस्पति भवन पहुंचे। वह कलेक्टर को बुलाने की मांग करते रहे, लेकिन कलेक्टर मीटिंग से उठकर बाहर तक नहीं आए। करीब 1 घंटे तक मंच के लोग बृहस्पति भवन के बाहर खड़े रहकर नारेबाजी करते रहे। दरअसल मंच के कार्यकर्ता अपनी मांग रखने जिला अध्यक्ष नीलू चौहान के नेतृत्व में पहुंचे थे। इनका कहना था कि किसी भी फिल्म या वेब सीरीज की शूटिंग से पहले स्क्रिप्ट प्रशासन को पढ़नी चाहिए। ऐसा ना हो कि इनमें हिंदू भावनाएं आहत होती हों। चौहान से मिलने एडीएम संतोष टैगोर आए तो उनसे ही कलेक्टर की शिकायत की गई। सुश्री चौहान ने कहा कि कलेक्टर फोन नहीं उठाते हैं और मैसेज का जवाब तक नहीं देते हैं। आज तो उनसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। करीब 1 घंटे तक ये लोग इंतजार करते रहे, लेकिन कलेक्टर सिंहस्थ मेला कार्यालय में मीटिंग लेते रहे। वैसे भी उज्जैन जो है फिल्म का एक केंद्र बन चुका है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रशासन से यह आग्रह है कि जो आने वाले समय में जो शूटिंग हो, मूवी बने, उसकी पटकथा को पढ़ लिया जाए, जो हिंदू आस्था को ठेस न पहुंचाए। अगर वो हिंदू धर्मावलंबियों के विरुद्ध कोई पटकथा रही या स्क्रिप्ट रही तो हम लोग हिंदू जागरण मंच से उग्र आंदोलन करेंगे। दूसरा ये है कि जो महाकाल मंदिर में प्रवेशिकाएं उतारी जाती है वह एक स्थायी स्थान पर उतारी जाती है, लेकिन वीआईपी का जो वीआईपी प्रोटोकॉल से आते हैं उनका कोई नियत स्थान नहीं है। उनका भी एक नियत स्थान दिया जाए ताकि सभी को एक संदेश जाए कि बाबा महाकाल के यहाँ पर किसी से भेद नहीं किया जाता।
महावीर बाग में रहने वाले एक ढाबा संचालक के घर सोमवार शाम सनसनीखेज चोरी हो गई। महज 1.5 घंटे के लिए उन्होंने मकान खाली छोड़ा और बदमाश 5 लाख के जेवर और 60,000 रुपए नकदी चुरा ले गए। दरअसल चोरी की यह सनसनीखेज वारदात नानाखेड़ा थाने के महावीर बाग में रहने वाले ढाबा संचालक दिलीप उर्फ अन्नू मूलचंदानी के घर हुई। दिलीप इंदौर बड़नगर बाईपास पर अन्नू दा ढाबा संचालित करते हैं। सोमवार शाम वह ढाबे पर थे। पत्नी रूपल बच्चों को लेकर शाम 7 बजे सामान खरीदने के लिए फ्रीगंज गई थी। रात 8:30 बजे वह लौटी तो पोर्च से होकर किचन में खुलने वाला दरवाजा टूटा हुआ था। इसी को तोड़कर बदमाश घर में घुसे और अलमारी में रखे 5 लाख रुपए कीमत के जेवर और 60,000 रुपए नगद उड़ा ले गए। वारदात के दौरान महावीर बाग की लाइट गई हुई थी, इसलिए बदमाशों को घुसते घर में कोई नहीं देख सका। दिलीप मूलचंदानी ने बताया कि करवा चौथ के लिए बैंक लॉकर से ज्वेलरी निकाली थी। चोर ज्वेलरी करीब 60,000 रुपए नगद बच्चों की गुल्लक के साथ ताला भी ले गया। दिलीप मूलचंदानी ने नानाखेड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये भैया मैं तो रेस्टोरेंट पे था, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालक हूँ। वाइफ और बच्चे गए हुए थे फ्रीगंज कोई काम से, और ये 7 बजे गए लगभग और ये आए 8:30 पौने 9 बजे। इनका आते से फ़ोन आया मेरे को कि अन्नू घर पे चोरी हो गई है। वो मैं जैसे आया भगा तो पूरा घर बिखरा हुआ था, अंदर 3-4 अलमारियाँ बिखरी हुई थी। और करवा चौथ के लिए इन्होंने गोल्ड पूरा निकाला था लॉकर से, पूरा वो भी चले गया। जो जमा पूंजी थी 35-40 हज़ार रुपये मेरे थे, 20-25 हज़ार रुपये वाइफ के जमा करे हुए थे, बच्चों की गुल्लक सब ले गया सर वो, और चांदी के आइटम सब कुछ ले गया। एंट्री सर वो हमारा अनुमान है, वो पुलिस ने भी कल अनुमान निकाला है, यहाँ से रेलिंग से कूद के आए और रेलिंग से कूद के पीछे किचन वाला गेट इन्होंने तोड़ा, बीड़ का वो है, वो एक हथौड़ी में टूट गया वो, और ताला भी था उसमें, बहुत मोटा ताला था, वो भी ले गए चले गए। हाँ अभी मोहल्ले से पता लगाया तो वो बोल रहे थे कि लाइट गई थी, पर वो मेरा अंदाजा ये है कि पास में डीपी एक है, उसमें अगर अपन एमसीबी बंद करें तो पूरे मोहल्ले की लाइट, पूरे महावीर बाग की लाइट चली जाती है। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 साल का विश्वास। सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ। तो इस त्योहार शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड में मकान खरीदने पर होगी रजिस्ट्री फ्री। साथ ही आपको मिलेगा हमारी ओर से मॉड्यूलर किचन, और हाँ, प्लॉट खरीदने पर भी रजिस्ट्री फ्री रहेगी। ऑफर सिर्फ 4 नवम्बर तक। इसके अलावा सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन, देवास रोड, वसंत विहार, नानाखेड़ा पर भी है प्लॉट और मकान मौजूद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8899041126 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। शहर के लिए मुसीबत बने टाटा के सीवरेज प्रोजेक्ट की लेतलाली को लेकर सांसद ने मंगलवार को जमकर आपत्ति दर्ज कराई। सांसद फिरोजिया ने कहा कि प्रोजेक्ट की धीमी गति और कमजोर गुणवत्ता के कारण पूरा शहर परेशान हो रहा है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। दरअसल सांसद जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक ले रहे थे। दिशा के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सांसद इसी के तहत समीक्षा कर रहे थे। टाटा सीवरेज प्रोजेक्ट के कारण शहर की खुदी सड़कों को लेकर उन्होंने गहरी आपत्ति दर्ज कराई। कलेक्टर आशीष सिंह भी सांसद की बात से सहमत दिखे। मीडिया से कलेक्टर ने कहा कि टाटा कंपनी के अधिकारियों को कहा है कि वह त्योहार को देखते हुए नया काम नहीं खोले, जो काम चल रहे हैं उन्हें ही सबसे पहले पूरा करें। 9 नवंबर को इस संबंध में कंपनी अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें प्रोजेक्ट की स्थिति के बारे में जानकारी ली जाएगी। सांसद महोदय के द्वारा एक जो दिशा बैठक होती है, जिसमें विशेषकर जो केंद्रीय योजनाएं जितनी भी होती हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करी जाती है, जिसमें लगभग सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो शुरुआत हुई है उसमें नगर निगम, स्मार्ट सिटी, UDA और अमृत मिशन के कामों की समीक्षा हो गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की समीक्षा भी वर्तमान में चल रही है। और जितने भी कुछ जनप्रतिनिधियों की तरफ से हमको सुझाव प्राप्त हो रहे हैं, कुछ फील्ड से कुछ शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं, इन पे हमको काम करना है। इसकी प्रोसीडिंग पूरी तरीके से नोट करी जा रही है। जो भी एजेंडे में मुद्दे हैं और जो सुझाव हमको प्राप्त होंगे विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से, हम सभी को पूरा करके अगली बैठक में एजेंडे के रूप में रखेंगे। देखिए, टाटा को लेके निश्चित रूप से बैठक में चीज़ आई है कि अभी भी कई सारी ऐसी सड़कें हैं जो खुदी पड़ी रहती हैं, जिनका मेंटेनेंस नहीं होता है, और निश्चित रूप से स्थिति चिंताजनक है। मेरे द्वारा भी इस संबंध में जो टीम थी अमृत की, उसको निर्देशित किया गया है कि खासतौर पर अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के पहले जितनी भी सड़कें खुदी पड़ी हैं उनको हम लोग पूरा कर लें। नई सड़क कोई दिवाली तक ना खोदी जाए। सबको जो खोदी हुई सड़कें हैं उनका रेस्टोरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। त्योहारी सीजन में फेरी वालों के बहाने बदमाश आपका घर साफ कर सकते हैं। खासकर साड़ी बेचने के बहाने वारदात करने वाला गिरोह सक्रिय है। इनसे बचने के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। उज्जैन पुलिस ने बताया कि त्योहार के दौरान अक्सर चोर, नकबजन और लुटेरे घूम रहे हैं।
ये वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये फेरी का सामान बेचने या घर का सामान सुधारने के बहाने घर में घुसते हैं और रेकी करते हैं। घर में रखे सामान पर नजर डाल ये घर में घुसने का रास्ता खोज लेते हैं और फिर वारदात को अंजाम देते हैं। इस स्थिति को देखते हुए अनजान व्यक्ति को घर में प्रवेश नहीं करने दें। फेरी वाले पुताई करने वालों को अपने घर में अगर संभव हो तो प्रवेश नहीं करने दें, या जब तक इनका काम पूरा नहीं हो जाए तब तक घर का एक सदस्य इनके साथ रहे। फेरी वालों द्वारा दिए गए किसी भी प्रलोभन में नहीं आए, खासकर सोना दुगना करना और सोने की सफाई करने के झांसे में नहीं आए। पुलिस ने आम आदमी से अपील की है कि वह अपने इलाके में किसी भी संदिग्ध के दिखने पर पुलिस कंट्रोल रूम या शांति दूत के हेल्पलाइन नंबर पर सूचना तत्काल दे। जिला चिकित्सालय को लेकर प्रशासन लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि मरीजों को ढंग का इलाज तक नहीं मिलता। प्रशासन के नंबर 1 जिला अस्पताल का भगवान ही मालिक है। ताजा मामला जिला चिकित्सालय में रिश्वत मांगने का है। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड का मरीज के अटेंडर से 500 रुपए लेने का वीडियो वायरल हुआ है। गार्ड ने ये रुपया ब्लड का इंतजाम करने के लिए मांगा था। ब्लड डोनेट करने वाली संस्था के सदस्यों ने जानकारी लगने पर सिक्योरिटी गार्ड को जमकर पीटा। दरअसल ताजपुरा के भीषण मानकर ने 21 अक्टूबर को पत्नी सुनीता को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया था। इसी दौरान सुनीता को ब्लड चढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। भीषण ने अस्पताल के गार्ड सचिन पटेल से संपर्क किया तो उसने युवा देव दर्शन का नंबर दे दिया। संस्था रिलीफ फाउंडेशन के फैजान शेख ने सोनकच्छ के एक डोनर को भेजकर जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट कराया। भीषण मानकर ने सिक्योरिटी गार्ड सचिन से ब्लड के लिए संपर्क किया तो उसने 500 रुपए की मांग कर दी। सचिन का कहना था कि उसने संस्था को ऑनलाइन 500 रुपए का भुगतान किया है। भीषण ने संस्था के जितेंद्र पटेल को पूरी जानकारी दी। ऐसे में सिक्योरिटी गार्ड को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया गया। संस्था सदस्यों ने भीषण को 500 रुपए दिए। ये रुपए जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने लिए, सदस्यों ने वीडियो बना लिया। बताया जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड खुद बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती था। बावजूद इसके खून बेचने का धंधा वह कर रहा था। इधर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की जमकर धुनाई की। मौके पर पुलिस भी पहुंची, वह जांच कर रही है। इधर आरएमओ एमएस गौसर ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड सचिन पटेल को शिकायत मिलने पर 15 दिन पहले ही हटा दिया गया था। और बहुत सारी हमारी टीमें है जो सहयोगी टीमें है, सभी का काम है रक्तदान करवाना और निःशुल्क रूप से रक्तदान करवाना। हमारे डोनर जितने भी आते हैं सब यहाँ पे निःशुल्क रूप से रक्तदान करके जाते हैं और किसी से चाय के दागीलदार भी नहीं रहते हैं। एक बार क्यों बना वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा था। मुझे इस वीडियो की कॉपी डाली गई है किसी व्यक्ति द्वारा और ऐसा कहा गया है कि किसी ब्लड डोनेशन कैंप वालों ने किसी ने ब्लड डोनेट किया होगा, उसके लिए कोई कर्मचारी वहाँ पर उनसे पैसे मांग रहा है किसी को ब्लड दिलाने के लिए। जब मैंने इसकी वस्तुस्थिति आरएमओ से पता की है तो आरएमओ द्वारा मुझे बताया गया, सर ये कर्मचारी पूर्व में हमारे यहाँ का कर्मचारी था, एक सुरक्षा कर्मचारी था जिसको कि निकाल दिया गया है। वह सुरक्षाकर्मी अपने स्वयं के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था। तो इस तरह से किसी को जिसकी ब्लड की आवश्यकता होगी वो उनके संपर्क में आया होगा और उसने कहा मैं तुमको ब्लड दिलवा देता हूँ। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने पूछा अगर इस तरह का कर्मचारी अपने सुरक्षा एजेंसी के द्वारा रखा गया है तो उसको तत्काल हटाएं। लेकिन आरएमओ के द्वारा बताया गया उसको ऑलरेडी हटाया जा चुका है। वो अब हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी या अपने सिक्योरिटी एजेंसी का व्यक्ति नहीं है। बाद में जब आज खुद अटेंडर ने हमें फ़ोन लगाया कि भैया इन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं आपने जो डोनर पहुँचाए थे उसके, तो हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन करने की सोची। भैया स्टिंग ऑपरेशन में हमने सर्वप्रथम अटेंडर को 500 रुपये दिए और उससे हमने बोला कि जिसने इधर से पैसे मांगे थे कि पैसे दे उसको जाके। हमने सचिन पटेल करके यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है जिला अस्पताल में, उसको 500 रुपये दिए जिसकी हमने बाकायदा वीडियो वगैरह बनाई हुई है। उसकी वीडियो बनाते हुए उससे पैसे देते हुए उसकी वीडियो बनाई है। उसकी सूचना पे हम कितनी बार डोनेशन करने पहले भी भेज देते थे। उसका मैसेज इस प्रकार से आता था क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को अटेंडर की स्थिति मालूम रहती है कि कैसा अटेंडर है, तो हम उसकी बात पे विश्वास भी कर लेते थे। उसका मैसेज ऐसा आता था भैया बहुत गरीब है, कोई है नहीं साथ में यार, इनकी व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ब्लड की कमी है उसको, तो हम उसको भेज देते थे। आज हमें मालूम पड़ा कि इस प्रकार का काम करता है। जो व्यक्ति तो अपने शरीर से ब्लड निकाल कर निःशुल्क रूप से दे रहा है और इस प्रकार कार्य करते हैं, तो कम से कम जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर जिला चिकित्सालय
उनको इस और संज्ञान देना चाहिए। मेरे पास भाई अटेंडर का फ़ोन आया कि भाई मेरे पास मेरी बीवी बीमार है और मेरी जेब में अभी 500 ही रुपये हैं और 500 रुपये के बाद मैं एक टाइम का खाना भी नहीं खा रहा हूँ, बिस्किट खा के मेरा दिन निकाल रहा हूँ कि न जाने मेरी औरत को कब ज़रूरत पड़ जाए इसके लिए। और ये भाई उनसे 500 रुपये मांग रहे थे। इसके लिए मैंने बड़े भाई से चर्चा करी और फिर इनको अभी रंगे हाथों पकड़ा, यहाँ पे 500 रुपये उसका हाथ में दे के। और ये भाई पैसे मांग रहा था, बोले मैंने दूसरे के खाते में डाला है, बोले तो 500 रुपये दे देना संस्था वाले के खाते गई, ये भाई ने बोला। ये कैसे सिक्योरिटी गार्ड है का? सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, इसकी शिकायत कभी बड़े अधिकारी से करी आपने? नहीं करी है ना। क्यों नहीं करी? वो पैसा मांगती है ना, हम तो क्या पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए परेशान कर रहे हैं। तो फिर अभी आपने किसको बुलाया, कौन सी संस्था को बुलाया? तो भाई साहब को बुलाया जो ब्लेड देते हैं। अच्छा, नहीं सर, मैंने उसी दिन मांगी थे उससे, उसी दिन बोला था बस, उसके बाद मैंने बोला ही नहीं उसको, कभी नहीं बोला कि मेरे को पैसे दे। अभी कितने? तो मैंने खुद ने 500 रुपये का बोला था, मैंने खुद ने बोला। किन्ने आपको किन्ने बोला था कि पैसे लेके ब्लेड दो आप? नहीं, मेरे को किसी ने नहीं। फिर अभी आपने नाम बताया था, सचिन कौन है ये? नहीं कुछ। और इसके साथ में आपके साथ में कौन है? और नहीं, अकेला हूँ सर। कितने दिन से कर रहे हो ये? मैंने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं किया सर, मैंने किसी से बोला था, इसके अलावा किसी को नहीं बोला। इसके पहले भी इनके फ़ोन आया अपने भैया, इसके पहले भी भाई पाकीज़ा, आपका हुक्म सराखों पर, तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ। मेंस वुमेन्स किड्स के लिए ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला, फुटवेयर, लगेज बैग्स, एसेसरीज, ड्रेस मटेरियल, होम फर्निशिंग, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी, इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ लें हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ, पुलिस वर्दी मात्र 379 रुपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। हमारा पता पाकीज़ा 41 वरा मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।